रसोई में चूल्हा है, वहाँ पर खाना बनाते थे और बाहर ये पत्थर जोड़ा गया है। यहाँ पर भी पहले चूल्हा लगा होता था, गर्मी के समय में बाहर खाना बना लेते थे। छोटा दरवाजा है, इसमें मिट्टी के पात्र और भी कुछ सामान रखा है। नीचे बड़े बक्से हैं, उनके ऊपर छोटी छोटी पेटिका रखी है। आटा छानने में काम आती थी ये वाली। ये 100 से लेकर 200, 300 अथवा इससे भी ज़्यादा पुराना सामान है। पेटिका पर बही खाता भी रखा है शेटों का। एक बैलगाड़ी का फैया भी वहाँ पर रखा है, खूंटी पर ही टंगा हुआ है वो भी। खाना खाने के बाद में जो बर्तन होते थे उनको संभवतः यहाँ पर मांजा जाता था। मांजने के लिए यहाँ पर मिट्टी रखी होती थी और चूल्हे की जो राख है वो भी यहाँ पर रखी होती थी। मिट्टी का बड़ा सा घड़ा अभी भी रखा हुआ है। पंखा अथवा झूला लगा होता था। इस बरामदे में बहुत सारा पुराना सामान रखा है सेठों का। ये एक पलंग लगा है, उसी समय के गद्दे तकिए है। सामने देखने को मिलता है एक लकड़ी की बड़ी अलमारी, उस पर शीशे भी लगे हैं ताकि स्नान करने के बाद में वो अपनी कंघी कर सकते थे। ये हाथ से बने हुए कागज हैं, यहाँ से ये शुरू होता है बही खाता। स्वास्तिक बनाया गया फिर शुरू किया गया है इसमें कुछ भी लिखने का। बड़े बॉक्स हैं, इनमें बाहर से जैसे अफगानिस्तान है तो वहाँ से इनमें मेवा आता था, उसमें काजू आ गया, किशमिश आ गया, उस तरह का सामान इनमें भरकर यहाँ पर आता था। चालना है, छोटी चलनी, जिसमें गेहूँ वो छाना जाता था, गेहूँ बाजरा, ये चालना। और ये आ गई झर, चलनी है जो पकवान बनाए जाते थे उसमें काम आती थी। ये है तराजू, बहुत पुराना तराजू है, लगभग 1.5 से 2 सदी पुराना है ये चक्की का पार्ट, कितनी छोटी चक्की। नमस्कार, आज हम देखने जा रहे हैं रुइया सेठों की हवेली, जिसमें हम देखेंगे यहाँ की पुरानी चित्रकारी और सेठों के समय का पुराना सामान। अभी हम रुइया सेठ जी की हवेली के मुख्य आंगन में खड़े हैं। यह है हवेली का मुख्य आंगन है। पानी के निकास के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, बहुत सुंदर, चारों तरफ नालियां बनी है। सामने की तरफ देखने को मिलता है एक छोटा आला, जैसा हमें हर हवेली में देखने को मिलता है, जहाँ भगवान जी की प्रतिमा रखी होती है पूजा के लिए। हवेली में 2 रसोई और 2 परिंदे हैं, यहां से देख लेते हैं। यह बरामदा उस समय का, सामने एक लकड़ी का पाट लगा है छत पर, जहां पर पहले पंखा अथवा झूला लगा होता था। इस बरामदे में बहुत सारा पुराना सामान रखा है सेठों का। इसको देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय हमारे पूर्वज किस तरह के बर्तन उपयोग में करते थे। किवाड़ के पल्ले, बड़े बड़े बक्से, कोने में हम देखते हैं बड़ी बड़ी छाबड़ियां जो सहतूत की टहनियों से बनाई गई हैं। खूंटी पर देखने को मिलता है अंगीठी, अंगीठी टंगी है। एक बैलगाड़ी का फैया भी वहां पर रखा है, खूंटी पर ही टंगा हुआ है वो भी। नीचे देखते हैं, नीचे भी छोटे छोटे बॉक्स हैं, बहुत सारा सामान है। इस तरह का सामान यहाँ पर रखा है जिसको देखकर हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारे पूर्वज इसका उपयोग किस पर्पस से करते थे। एक बार थोड़ा इधर दिखाइए। ये एक पंखा दिखाई दिया है जो गर्मी के समय में हवा डालने के लिए लगाया जाता है, भीजना बोलते हैं इसको स्थानीय भाषा में। ऊपर जाने का रास्ता, ये परिंदा आ गया। सामने एक मिट्टी का बड़ा सा घड़ा अभी भी रखा हुआ है। ये रसोई आ गई। हवेली में जितने भी दरवाजे हम देखेंगे, इनकी बाहियां हैं, उन सभी पर बहुत बारीक अलंकरण किया गया है। ये दूसरा बरामदा आ गया, इसमें भी सेठों का कुछ पुराना सामान रखा है। इधर की तरफ देखते हैं, दरवाजे हैं। ऊपर जो दिखाई दे रहा है पट्टी, उस पर छोटे से लेकर बड़े बड़े लकड़ी के बॉक्स रखे हैं। ये कोई मामूली सामान नहीं है भाई, ये हमारी एक विरासत है।
ये जो जितना भी पुराना सामान है ये मामूली सामान नहीं है। ये आप देख रहे हो ये 100 से लेकर 200 300 अथवा इससे भी ज़्यादा पुराना सामान है। पेटिका पर बही खाता भी रखा है सेठों का। बरामदे में 2 कक्ष बने हैं। वाह, ये सेठों का बेडरूम हुआ करता था उस समय। लाइट जला लो। सेठों के पलंग लगे हैं, ये उनका शयन कक्ष था। ये एक पलंग लगा है, उसी समय के गद्दे तकिए है। सामने भी ये बड़े बड़े गद्दे बिछे हुए। सामने देखने को मिलता है एक लकड़ी की बड़ी अलमारी, उस पर शीशे भी लगे हैं ताकि स्नान करने के बाद में वो अपनी कंघी कर सकते थे। ये टेबल और कुछ कुर्सियां रखी है। कमरे में ऊपर एक लकड़ी का बड़ा सा पाट लगा है, जहाँ पर पहले पंखा लगा होता था कपड़े का। अभी फिलहाल जो आधुनिक पंखा हम यूज में करते हैं वो लगा है। बहुत सारे किवाड़ और लकड़ी के छोटे से लेकर बड़े बड़े बॉक्स रखे हैं। ये सेठों के समय के बही खाते, इनको देखते हैं। ये कोई मामूली दस्तावेज नहीं है भाई, ये वो चीज़ है जिनमें सेठ लोगों की बहुत से जो धार्मिक कार्य करते थे उनका विवरण है। किसी को ब्याज पर रुपया देना, पैसा देना, वो सब हिसाब किताब रहता था। देश प्रदेश में वो व्यापार करते थे, कहाँ जाते थे, उसका विवरण भी इनमें लिखा होता था। और इनको लिखने का कार्य करते थे सेठों के मुनीम। सेठों के जो मुनीम होते थे वो इनको लिखते थे। एक बार मैं थोड़ा आपको खोलकर दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये भाषा है उस समय की। यह भाषा अभी समझ में नहीं आएगी हमारे। इसको जो सेठ लोग हैं जो अथवा जो मुनीम है वो ही पढ़ सकते हैं। इसको मुंडिया भाषा बोलते हैं। ये विवरण आज हमारे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये उन सेठों का विवरण है। कागज भी हाथ से बना हुआ है। अच्छा, ये जो कागज आप देख रहे हो ये हाथ से बने हुए कागज हैं। यहाँ से ये शुरू होता है बही खाता, स्वास्तिक बनाया गया, फिर शुरू किया गया है इसमें कुछ भी लिखने का। इस पर भी कवर पर नक्काशी की गई है। मतलब हमारे जो सेठ लोग थे वो हर एक चीज़ पर बहुत उन्होंने ध्यान दिया है। बारीक अलंकरण किया है, चित्रकारी में भी बहुत ध्यान दिया है। ये भगवान जी का स्थान हो गया। ये एक और बरामदा, इसमें 2 कक्ष बने हैं और पूरा बरामदा पुराने सामान से भरा है। इस सामान को देखकर हमें स्वतः ही पुराने जमाने की याद आ जाएगी। जी, इधर देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। नीचे बड़े बक्से हैं, उनके ऊपर छोटी छोटी पेटिका रखी है, यह लोहे की है। इससे आगे देखते हैं हम, जो लकड़ी के बड़े बॉक्स हैं उन पर लोहे का परत किया गया है। बक्से के ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो ऊंट पर रखा जाता है। ऊंट की जैसे सवारी करते हैं ना, तो ऊंट पर रखने वाला सामान है वो। सामने एक बहुत बड़ी अलमारी दिखाई दे रही है ऊपर, उस पर खाट के पाहे रखे हैं, छोटे से लेकर बड़े बड़े। कुर्सियां रखी है। ये पेटियां अफगानिस्तान से, इनमें मेवा आता था। मेवा? अच्छा, काजू, किशमिश, अंजीर, वो सारी। ये बड़े बॉक्स है ना भाई साहब। ये जो आप देख रहे हो बड़े बॉक्स, ये लकड़ी के हैं, ऊपर से इस पर कवर चढ़ाया गया है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी हैं जो बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं इन चीज़ों के, बड़े चित्रकार भी रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो ये बड़े बॉक्स हैं इनमें बाहर से, जैसे अफगानिस्तान है तो वहाँ से इनमें मेवा आता था, उसमें काजू आ गया, किशमिश आ गया, उस तरह का सामान इनमें भरकर यहाँ पर आता था। तो सेठों का ऐश्वर्य हम समझ सकते हैं कि कितना तगड़ा रहा होगा। यह कमरा है, इसमें भी बहुत पुराना सामान है। छोटे छोटे आले बने हैं, ये देखिएगा, ये जो दोनों साइड में छोटे आले, इनमें पहले दीपक रखा जाता था रात्रि के समय रोशनी के लिए। ये एक और सामान मिला है, इसके आगे एक सरिया है लोहे का। अब पता नहीं ये क्या चीज़ हमारी समझ में नहीं आ रहा। आपको पता हो तो आप जरूर हमें बताइएगा। तोलने का बाट है।
एक बार दिखाइएगा। ये उस समय के बाट, कितने अलग तरह के बाट हैं। ये चालना है, छोटी चलनी, जिसमें गेहूँ वो छाना जाता था, गेहूँ बाजरा, ये चालना। और ये आ गई झर, चलनी है जो पकवान बनाए जाते थे उसमें काम आती थी ये। ये चलनी, ये पूरा सामान हाथ से बनाया हुआ है। ये भी बाजरा छानने के काम में आती थी। आज ऐसी चालियों में हम आटा छानते हैं। ये छोटी चलनी, एक कढ़ाई रखी है उस समय की। भाई साहब बहुत ज़्यादा वजन है। मैंने एक चीज़ देखी है कि आज की जो हमारी कढ़ाइयाँ होती हैं घरों में, उनका वज़न इतना नहीं होता, लेकिन जो पुराने सेटों की हम कढ़ाइयाँ देखते हैं वो बिल्कुल छोटी भी हो ना तो उनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। उसका कारण ये है कि पहले के समय में जो भी सामान बनाया जाता था उसमें बहुत अच्छा लोहा और बहुत अच्छा लोहा लगाया जाता था, बहुत मजबूत बनाया जाता था। एक टुकड़ा जोड़ के बनाई भी है? एक टुकड़ा जोड़ के बनाई। हाँ, कोई वेल्डिंग नहीं थी उसके। अच्छा अच्छा। बरामदे में स्टोर के लिए छोटा सा ही बनाया गया है, छोटा दरवाजा है, इसमें मिट्टी के पात्र और भी कुछ सामान रखा है। हवेली में यह दूसरी रसोई, पहली रसोई हमने देख ली। इसके बाहर ये छोटी ये लगाई गई है दीवार, डोली। इसका मतलब यह है जैसे रसोई में खाना बन जाता था, खाना खाने के बाद में जो बर्तन होते थे उनको संभवतः यहाँ पर मांजा जाता था। मांजने के लिए यहाँ पर मिट्टी रखी होती थी और चूल्हे की जो राख है वो भी यहाँ पर रखी होती थी। कोई समय यहाँ पर हवेली में कितने सदस्य रहे होंगे, उनके लिए खाना बनता था, लेकिन आज समय के साथ साथ सब कुछ सूना हो चुका है। यह उस समय का परिंदा। हाँ, ये एक और बरामदा, यहाँ पर भी बहुत सारा सामान उन सेटों का। चारपाइयाँ हैं, बड़े बड़े बॉक्स हैं, चारपाइयाँ बहुत सारी, बड़े बड़े बॉक्स हैं लकड़ी के। सामने लकड़ी की एक बहुत बड़ी अलमारी देखने को मिली है। ये उस समय की बाल्टियाँ हैं, वो उपयोग में करते थे। ये स्टोव का है, नीचे कढ़ाई है, कढ़ाई में बहुत सारा सामान है। ये कड़े हैं और एक तराजू दिखाता हूँ मैं। पुराने समय में जो सामान तोला जाता था वो इस तरह के पात्रों में तोला जाता था। यह है तराजू, बहुत पुराना तराजू है, लगभग 1.5 से 2 सदी पुराना है ये। ये चलनियाँ है, आटा छानने में काम आती थी ये वाली। और भी है, बेलन हो गया, तवे, और भी बहुत सारा सामान है। एक छोटी सी चक्की है दिखाई दी है, ये चक्की का पार्ट, कितनी छोटी चक्की। रसोई में चूल्हा है, वहाँ पर खाना बनाते थे और बाहर ये पत्थर जोड़ा गया है। यहाँ पर भी पहले चूल्हा लगा होता था, गर्मी के समय में बाहर खाना बना लेते थे और जो धुआं निकलता था उसकी वजह से ये काली पड़ी हुई है दीवारें, चित्रकारी काली पड़ गई हैं। अंदर चूल्हे में खाना बनाया जाता था, उसका धुएं के निकास के लिए एक चिमनी बनाई जाती थी दीवार में, उससे पूरा धुआं ऊपर प्रवाहित हो जाता था। आइए, रोहिया सेठों की हवेली का नीचे वाला भाग हमने देख लिया, अब इसके ऊपर भी कमरे बने हैं, चित्रकारी है, वो हम दिखाने जा रहे हैं। बात से शुरू कर। हाँ हाँ हाँ, आई को शुरू था वो मतलब इन्हें ढक देता, एक पिंजरे को लोहे को। अच्छा, में ढक देता। हाँ हाँ, शुरू था वो पिंजरे।